भी इंसान को सफल होने का फाउंडेशन क्या है? ड्रीम से बड़ा कोई फाउंडेशन हो ही नहीं सकता। क्या चाहिए आपको? जिस दिन आपको उसकी क्लैरिटी हो जाएगी, आपके लिए कोई भी काम करना आसान हो जाएगा। जिस दिन आप ड्रीम के ऊपर डेट लगा देंगे, दैट बिकम्स गोल। जैसे सब स्टूडेंट्स को पता है कि एग्जाम आएगी, बट जिस दिन एग्जाम की डेट डिक्लेयर होती है, पढ़ने का काम थोड़ा और, प्रिपरेशन थोड़ा और जोरों से तैयारी करने थे, मदर और बेटा दोनों। एक बार आपको गोल क्लियर है, आपको प्लानिंग करना है कि आप उसको कैसे अचीव करेंगे, फिर आप एक्शन लेंगे उनके ऊपर, एंड देन आप सफलता की सीढ़ियां पे पहुंच जाएंगे, जहां पहुंचना चाहते हैं वहां। जो आपने सोचा था वो अगर आपने हासिल कर लिया, फिर आपको क्या करना चाहिए? बिल ब्रिट हमेशा बोलते हैं, जिस दिन एक ड्रीम पूरा हो जाए, आपको एक और ड्रीम बनाना चाहिए। इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए कि आदमी जब मर जाए तो उसके आखिरी सांस तक एक और ड्रीम के लिए लड़ता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिंदगी का पहले ड्रीम के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहे। जिस दिन आपका ड्रीम पूरा हो जाए, अगर आपने सोचा है कि मैं प्लेटिनम बनना चाहता हूं, आपको प्लेटिनम आपने अचीव कर लिया, फिर क्या करोगे आप? अगेन कम बैक टू द बेसिक पॉइंट, मेक वन मोर ड्रीम कि मैं एमरल्ड जाना चाहता हूं, पुट अ डेट एंड देन फॉलो द सेम पाथ। बट क्या हर बार ऐसा होगा? नहीं, वो हमारे साथ नहीं हुआ है। 2002 में मैंने और प्रज्ञा ने सोचा हम तो डायमंड चले जाएंगे, 3 में सोचा, 4 में सोचा, फॉर वेरियस सिचुएशन। कई बार डेट लगाते वक्त हम ही लोगों ने ऐसे इमोशनली बोल दिया, शायद उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी नहीं था, शायद हमने इनफ काम नहीं किया, वॉट एवर हैपन, बट उस साल जिस दिन हमने बोला उस साल तो हमने अचीव नहीं किया। क्या चॉइस है आपके पास? आपको वापस आना चाहिए यहाँ पे नहीं आना है, बिकॉज द ड्रीम इज सेम। आपको तो डायमंड अचीव करना है, बट यू कैन चेंज द डेट, क्योंकि जो डेट आपने सोचा था उस डेट पे हुआ नहीं। इफ यू हैव बर्निंग डिजायर टू अचीव योर ड्रीम, आपको डेट बदलने का हक है, ड्रीम बदलने का हक नहीं है। एंड ज्यादातर जो लूजर्स है वो क्या करते हैं? ड्रीम ही बदल देते हैं। मीटिंग में आते बोलते यस यस मैं डायमंड जाना चाहता हूँ, और रिन्यूअल में अपन ढूंढते रहते हैं उसको, अचानक मोबाइल उनका स्विच ऑफ हो जाता है, वो डायमंड से कोयला बन जाते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि आपके बिजनेस में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सपना दिखाते हैं, और रोजी रोजी पिक्चर दिखाते हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर हम ऐसी बात ना करें और यहाँ पे गरीबी की बात करें, भिखारियों की बात करें, चप्पल पहन के आ जाऊंगा, आप 240 रुपया दे के सेमिनार में आएंगे क्या? मैं 240 दूंगा फिर भी नहीं आएंगे आप। देखिए, 2 ही तो बात कर सकते हैं जिंदगी में, एक सुख की या दुख की। कौन सी बात करना चाहोगे? एक सफलता की और एक हार की, कौन सी बात करना चाहोगे आप? तो यहां हम एक डर के मारे, कुछ जिंदगी में डर के मारे आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसकी बात कर सकते हो आप, या तो मैं ड्रीम के सहारे क्या अचीव कर सकता हूं उसकी बात कर सकता हूं। आपको कौन सी बात ज्यादा सुनना पसंद है? जिंदगी किसके सहारे अच्छी बनती है? ड्रीम के सहारे। सो वही तो हम बात करते हैं। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट ब्रिट वर्ल्डवाइड इज दैट वो सिर्फ ड्रीम की बात नहीं करता है, आपको ड्रीम अचीव करने के स्टेप्स भी तो सिखाता है। जैसे 4 बेसिक स्टेप्स, आपको क्या करना चाहिए। कोई भी नया इंसान ये बिजनेस में आ जाए तो अपनी टीम बिल्डिंग के लिए क्या करना चाहिए। 9 कोर स्टेप्स सिखाते हैं। अगर आप नए हैं और ये शब्द आप पहली बार सुन रहे हैं, अपने अपलाइन को पूछिए, प्रज्ञा थोड़ी बात करेगी, बट वो 9 कोर स्टेप आप पक्का कर लीजिए, लिख लीजिए कागज पर, एंड देन ट्राई टू मेजर योरसेल्फ कि ये 9 कोर स्टेप्स में से ये क्या कर रहा हूं। इनफैक्ट वो मेजरमेंट से भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो ड्रीम है वो डिफाइंड डेट पे आप क्यों अचीव नहीं कर रहे हो, एंड नॉट ओनली दैट, ये सिर्फ बेसिक स्टेप सिखाता है आपको। ये बेसिक स्टेप अचीव करके आप जो सफलता हासिल करेंगे वो लॉन्ग टर्म तक चलती रहे। आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी कैसे बनेगी, आप ग्रुप को हैंडल कैसे कर पाओगे, आप कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, विजन, फेथ, इंस्पिरेशन, ये शब्द सब यहां से सीखोगे आप। और साथ में आपको कार्डिनल रूल्स सिखाएंगे यहाँ पर कि आप जो भी करो सही करो। मतलब जब मैं एक ताजमहल बना रहा हूं तो मुझे काला पत्थर नहीं चाहिए, तो मैं एथिक्स और मोरालिटी से सब कुछ करूंगा, मैं ऑनेस्टी से बिजनेस बिल्ड करूंगा। ये वैल्यूज भी तो यहाँ सिखाए जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी यूनिक एजुकेशन यूनिवर्सिटी ब्रिट वर्ल्डवाइड। ये इतनी सारी चीजें, मैं इंजीनियर बना, मुझे कभी किसी ने नहीं सिखाया। आप अपनी एजुकेशन की तरफ देख सकते हो कि इतनी सारी चीज किसने सिखाई, एंड ऑल कम्स टू
और इतनी सारी चीज आप ये फंक्शंस में और ब्रिट वर्ल्डवाइड की सीरीज और किताबों में से सीख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एमवे के साथ ब्रिट वर्ल्डवाइड का कॉम्बिनेशन इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑन द अर्थ। यू नो, बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाता है एमवे, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी, आप इस्तेमाल करें। इसलिए देखो 100% रिफंड पॉलिसी वो लोग देते हैं। ज्यादातर कंपनी क्या बोर्ड लगा के माल बेचती है, बेच दिया तो वापस नहीं लेंगे। हम बोलते हैं खोल दिया है तो भी 30 दिन में वापस ले लेंगे। वो बोलने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए अपनी क्वालिटी पे। बट बिलब्रिट रियलाइज वन थिंग वेरी सून, प्रोडक्ट्स कितने भी अच्छे होंगे, अगर आदमी मजबूत नहीं है तो प्रोडक्ट्स नहीं चला सकते। प्रोडक्ट कैन नॉट मूव अ मैन, बट मैन कैन मूव अ प्रोडक्ट। सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन मैन, कि कोई भी इंसान, बिजनेस तो बड़ा अच्छा है, बट लोग जब बिजनेस में आते हैं उनको डर लगता है, मैं कैसे करूंगा, लोग मुझे ना बोलेंगे, कैसे बात करूंगा। उनको ड्रीम शब्द बोलने में भी डर लगता है। यू नो, दुनिया क्या सोचेगी। ये कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, वैल्यू, ये सब चीज उनके, इवन दो दे डोंट नो ऑल दिस वर्ड्स। बिलब्रिट ने सोचा क्यों ना हम एक इंसान को मजबूत बनाए, और इसलिए आप देखिए जब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज सिखाना शुरू किया, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता बहुत बढ़ गई। एंड दैट इज व्हाई दिस सिस्टम हैज कम अप। फायदा ये है आप लोगों के लिए और हमारे लिए कि आज ब्रिट वर्ल्डवाइड का 35 साल का अनुभव हमारे पास है। यू नो, वी कैन लर्न फ्रॉम ऑल दिस थिंग। और मेरा अनुभव भी यही है कि ड्रीम से अच्छा कोई फाउंडेशन आपकी जिंदगी में हो ही नहीं सकता है। दैट्स द बेस्ट थिंग। आपकी सफलता का बेस्ट फाउंडेशन क्या हो सकता है? ड्रीम। बिकॉज इंसान ड्रीम बनाता है, बट वही ड्रीम इंसान को एक बेटर इंसान बनाता है। यू नो, मैन मेक्स ड्रीम बट द ड्रीम मेक्स मैन। अब ड्रीम कैसे होने चाहिए? अच्छा, ड्रीम पूरा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? कितने लोग ड्रीम पूरा करना चाहते हैं? राइट। सबसे पहले तो आप जाग जाओ, क्योंकि ये रात को सो के सपने में आने वाले सपनों के बारे में हम नहीं बोल रहे। ये खुली आंखों से सपना देख के कॉन्शियस डिसीजन लेके कि मैं जिंदगी में मेरे फैमिली के लिए ये करना चाहता हूं, मेरे लिए ये करना चाहता हूं, आई वांट टू अचीव दिस बाय दिस डेट, ऐसे कॉन्शियस डिसीजन लेके हम सफल होना चाहते हैं। आपको जागना पड़ेगा। अच्छा, जब आप ड्रीम लिखो, आपको ड्रीम कैसे चाहिए? ड्रीम हैज टू बी क्लियर, यू नो, आपको समझ में आ जाए। कई बार लोग स्टेज पे आके बोलते हैं मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूं। ना, व्हाट डू यू मीन बाय बहुत? अगर यही सवाल अंबानी को पूछे तो वो बहुत का जवाब मिलियन और बिलियन में होगा। और कोई नौकरी वाला जिसका पगार 20,000 है, उसके लिए बहुत शायद और 20,000 ही हो सकता है। सो आप जब बोलते हो भगवान को या उनके सामने अपनी कुछ गुजारिश रखते हो, तो उनको क्या पता है? इवन मैन यू समझो आपको कोई हिल स्टेशन पे बाहर कहीं घूमने जाना है और आप इंदौर स्टेशन पे जाके बोलेंगे कि भाई मुझे 2 अच्छे स्टेशन की टिकट दे दो, तो वो टिकट ऑफिसर अगर आपको वो लक्ष्मीबाईपुरा का टिकट दे देगा तो यहाँ स्टॉप है ना, बार बार ट्रेन रुकती है उधर, अब उसकी नजर में तो वही अच्छा है। अब आप तो सोच रहे तो शिमला जाऊंगा। तो जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे कहां जाना है, कौन से दिन जाना है और कौन से क्लास में जाना है, यू कैन नॉट गेट ए डिजायर टिकट। यू नो, तो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या बोलूं। जैसे एक इंसान भगवान को प्रार्थना करता था, हे भगवान इन आंखों का तेरा दर्शन करा दे। शिव जी की प्रार्थना करता था, शिव जी का बड़ा भक्त, हे भगवान इस आंखों को तेरे दर्शन करा दे, और ऐसे ही मर गया हो। और मरने के बाद उस आंखों का चक्षुदान हुआ, और जिस आदमी को आंखें मिली वो एक बार रामेश्वर जाके दर्शन करके आ गया। तो सही हो गया कि नहीं हो गया? उसकी आंखें ने रामेश्वर का दर्शन किया कि नहीं किया? सो यू मस्ट नो स्पेसिफिकली कि आपको क्या चाहिए। हाँ, मेरे को बहुत पैसा चाहिए, इट डज नॉट मीन बाय बहुत। सो आपके ड्रीम में क्लैरिटी होनी चाहिए। इट टेक्स टाइम। देखिए, नए लोग पहले दिन अगर आपको ये कोई लिखने के लिए जब बोलेंगे, शायद आपका दिल नहीं मानेगा। यू नो, जब मैं प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने जाता हूं और प्लान में जब ड्रीम पोर्शन आता है और जब मैं ड्रीम की बातें करता हूं तो बोलता है ये सब छोड़ो, काम की बात बताओ। अरे यही तो काम की बात है। सी व्हाई यू विल बिल्ड अ बिजनेस। अक्सर नया आदमी क्या सोचता है पता है? मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे बात करूंगा, कैसे रिटेल करने जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बच्चे छोटे हैं, मेरे पास बच्चे बड़े, यही सब बातें करते रहते हैं। बट अगर आपको आंसर मिल गया व्हाई यू विल बिल्ड द बिजनेस, दैट इज वेयर आपका जुनून वहां पैदा होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज आप दुनिया में भी देख लीजिए, जो लोग हैं जिनको वाई की क्लैरिटी है, दे आर ऑल एट द टॉप, दे आर सक्सेसफुल पीपल, रिच पीपल। जिनको हाउ की क्लैरिटी है, दे आर ऑल एम्प्लॉय। जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर, आई नो हाउ टू इरेक्ट द पंप, आई नो हाउ टू कमीशन पंप, आई नो हाउ टू रिपेयर पंप, आई नो हाउ टू सेट द प्रेशर एंड फ्लो ऑन द पंप। और अंबानी को बिल्कुल पता नहीं ये सब कैसे करने का है। बट उस पंप को चलने से पैसा अधिक कौन कमाता है? फैक्ट्री में
जहां मैं नौकरी करता था वो, सो जो बिजनेसमैन है उनको ये सब आता नहीं है, बट उनकी वाई में क्लैरिटी है कि मैं इंडस्ट्री क्यों लगाऊं। बट इंडस्ट्री चलाने के लिए जिनके पास हाउ का नॉलेज है, ऐसे 5-10 हजार मेरे जैसे अरुण पाठक को नौकरी दे देंगे वो लोग। सो हाउ वाले एम्प्लॉय है, बट वाई वाले टॉप पर है, रिच लोग है। आप क्या बनना चाहते हो, हाउ वाले के वाई वाले? वाई इज ऑल अबाउट योर ड्रीम। आपको क्या चाहिए जिंदगी में, इट टेक्स टाइम लिटिल बिट टू अंडरस्टैंड। मेरे लिए वाई क्या था, इनिशियली इट वॉज 5,000 रुपीज। जब शंकर भाई ने बोला कि टीवी बंद करोगे 5,000 रुपया आएगा, मुझे लगा अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा है। मैंने पहले दिन मर्सिडीज बेंज के लिए ज्वाइन नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बिजनेस करके मैं जॉब से फ्री हो जाऊंगा। उस दिन अगर मुझे ऐसा कोई बोलता तो मैं लगता था मजाक कर रहा है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। बट जब मैं एसोसिएशन में आया, जब मैंने पहली बार कुमार भाई को बड़ौदा में सुना और मैंने देखा अरे वाह वो भी इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर, मेरे पास स्कूटर है, उनके पास तो कार है, मर्सिडीज बेंज है, फुल टाइम फादर है। ये शब्द जब मैंने सुना तो मुझे लगा ये मैं भी पा सकता हूं। दैट मीन्स कोई सफल आदमी को जब तक आप देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक आपके मन में वो ड्रीम पैदा नहीं होगा। मैं जब बच्चा था, पढ़ रहा था मेरे घर में, मैं तो बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली का हूं। पढ़ते वक्त मैंने पार्ले जी बिस्किट के अलावा कोई बिस्किट भी नहीं खाया था। मैं जब किसी और दोस्त के घर एक बार पढ़ने के लिए गया और उसके घर मुझे पढ़ने के बाद बड़ा मजा आया, मुझे लगा दूसरे दिन उसके घर में पढ़ने के लिए जाऊं, फॉर अ रीजन कि उसकी मम्मी ने मुझे क्रैकजैक बिस्किट खिलाया था। मेरा कहने का मतलब है दोस्त कुछ थोड़ा और अच्छा चीज खाओगे तभी तो ड्रीम बनेगा। इसीलिए आपको इस मीटिंग में आना पड़ेगा, इसलिए हमारे फंक्शंस की सीडी सुननी पड़ेगी आपको। सो आपको ड्रीम में क्लैरिटी चाहिए, आप जिंदगी में क्या चाहते हो, और एक बार वो क्लैरिटी है पेपर पे लिख दीजिए। बिल ब्रिट क्या बोलते हैं, ब्रिट लीडर्स को सुनिए, आप जो लिख देंगे एंड इफ यू बिलीव इट, इट विल हैपन। जब आप थिंक एंड ग्रो रिच भी पढ़ेंगे, नेपोलियन हिल का जो किताब है, तो किताब भी क्या बोलता है, वॉट एवर यू कैन कंसीव यू कैन अचीव इट। आप जो मानेंगे, सपना देखेंगे और वो सपने को मानेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं। सो आपका पहला पार्ट है आपके ड्रीम के बारे में आइडेंटिफाई करना। ना हो सकता है कि पहले दिन आपके ड्रीम कुछ और है, बट जैसे ये बिजनेस बिल्ड करते जाएंगे 3-6 महीने के बाद थोड़ा और रिफाइन हो जाएंगे, आप थोड़ी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आ जाएगी, आप थोड़े अच्छे ड्रीम लिख पाओगे, उसके बाद थोड़े और अच्छे ड्रीम लिख पाओगे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है पॉसिबली आपको एक चीज ऐसी मिल जाएगी जिसकी वजह से आप ये बिजनेस बिल्ड करोगे। जैसे मुझे समझ में आ गया कि अगर ये बिजनेस में कुछ ऐसी इनकम आ जाए कि मैं जॉब से फ्री हो जाऊं तो मजा आ जाएगा। और आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल ड्रीम मेरे लिए सबसे बड़ा मजबूत ड्रीम था, इसलिए मैं ऑलमोस्ट फॉर मोर देन 2 years मेरी जेब में रेजिग्नेशन लेटर लेके भी घूमता रहा, कि मैं बस इससे फ्री होना चाहता हूं। रिजाइन करके फ्री होने का आइडिया मेरे दिमाग में इतना छा गया था कि जिस दिन मैं नौकरी करने भी जाऊं तो मुझे लगता था मैं जेल में घुस रहा हूं, मैं क्या करूं जिसकी वजह से मैं, एंड परहैप्स इसीलिए मैं ये बिजनेस जल्दी कर पाया। बहुत सारे लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं, दे बिल्ड एट द पोजीशन ऑफ कंफर्ट लेवल। मैं कंफर्ट लेवल पे नहीं था, मुझे जॉब में पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लगता था, मैं ज्यादा काम करता था, मुझे रिवॉर्ड्स अच्छे नहीं लगते थे, मेरी जगह किसी और को प्रमोशन मिले, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था मेरे पास टैलेंट है, एबिलिटी है, मैं क्यों ना दूसरा काम करूं, मैं क्यों ना और अचीवमेंट करूं, मेरी कीमत सिर्फ इतनी क्यों है, मैं ज्यादा कमा सकता हूं। और इसलिए मैं तड़पता था और मुझे लगा ये बिजनेस अगर मेरे हाथ में आ जाए मैं फ्री हो जाऊंगा। एंड फ्री में इसलिए नहीं होना चाहता था कि मैं आराम करूं और टीवी देखूं, मैं फ्री इसलिए होना चाहता था कि बिजनेस को मैं और तेजी से आगे बढ़ा पाऊं। एंड दैट इज व्हाट वी डिड। We retired at the level of sapphire, but then we qualified emerald next year, and after 2-3 years we qualified diamond, and still we are moving ahead, going EDC, right? So आपके ड्रीम में आपकी अगर क्लैरिटी होगी तो ये बिजनेस करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। एक और चीज ड्रीम के बारे में, जब आप ड्रीम लिखे तो आप ऐसे ड्रीम बोलिए जो लोगों को इंस्पायर करे। अगर आप ऑफिस में जाके कल बोलोगे कि मेरा एक ड्रीम है वेगनआर लेना, तो किसी को इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। मगर आप बोलोगे मुझे BMW लेना है, मुझे मर्सिडीज लेना है, मैं अगले 5 साल में फ्री हो जाऊंगा, मैं इस जगह पे घर बनाऊंगा, आई वॉन्ट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, तब तो लोगों को लगेगा। हाँ, कुछ लोग आपको सन की समझेंगे, कुछ लोग कई बार आप मीटिंग में जब अकेले आ जाते हो और आप अकेले आ जाते हो और वाइफ को घर जाके फायर्ड अप हो जाते हो, वाइफ को बोलते हो अब तो हमारे पास 50,000 रुपया आएगा, शायद वाइफ आपको ऐसा ऐसा पूछेगी, तबीयत तो ठीक है ना, बिकॉज शी हैज नो आइडिया कि आप एक ऐसे माहौल से आए हो। बट मैं आपको बताऊं, अगर आप ड्रीम के बारे में कुछ ऐसा बोले जो लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ योर टीम, जब आप बोलेंगे
मैं ये हासिल कर रहा हूं, मैं ये अचीव कर रहा हूं, मेरा फंक्शंस नंबर ऐसा हो रहा है, वी आर गोइंग दिस, वी आर क्वालिफाइंग फॉर ALS. इट इंस्पायर पीपल. लोग उसी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां इंस्पिरेशन है.